नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग हैं वो आपस में ही भिड़े हुए हैं, चाहे वो बयानबाजी हो या फिर पोस्टरबाजी, दोनों ही तरीके से एक दूसरे पर आरोप पलटवार किया जा रहा है। अब मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, साथ ही साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, उनका काम ही है लोगों को दिग्भ्रमित करना। सरकार की तरफ से विकास के हर वो काम किए जा रहे हैं जो जनता के हित में है, लेकिन विपक्ष को ये सब कुछ नहीं दिखता है। वो इसलिए क्योंकि उनका एक काम ही है लोगों को दिग्भ्रमित करने का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास एक सशक्त नेतृत्व भी नहीं है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई नेता है और ना ही कोई अच्छी सी उनके पास प्लान है कि किस चीज़ को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा अशोक चौधरी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। विपक्ष का काम ही है गलत बयानबाजी करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, क्योंकि विपक्ष के पास तो अपनी कोई पूंजी है नहीं। न विपक्ष के पास एक सशक्त नेतृत्व है, न विपक्ष के पास कोई आने वाले समय के लिए कोई प्लान है। विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि हम ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ ये हो गया। लेकिन अगर आप पूरा आंकड़ा देखिएगा प्रदेश का, तो ये आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि पिछले 15 वर्षों में फर्स्ट जो काम रहा 5 साल नीतीश जी का, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, सेकंड काम में उससे कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। ये तो पूरा आंकड़ा है ना, कैसे कितने हज़ार किलोमीटर रोड का, सड़क का निर्माण किया गया। फर्स्ट फेज़ में कितनी बिजली का उत्पादन था, सेकंड फेज़ में कितना हुआ, थर्ड फेज़ में कितना हुआ, कितने घर फर्स्ट फेज़ में कवर्ड हुए, सेकंड में कितना हुआ, थर्ड में कितना हुआ। तो जो मूलभूत संरचना है, या फिर जो स्कूल का, जो हम लोगों के स्कूल्स में जो बच्चे स्कूल से बाहर थे, उन सब चीज़ों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत संरचना, कितने संस्थानों का निर्माण किया, IIT, BIT, NIT, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, हर तरह में मदरसे के शिक्षकों का। तो विपक्ष का तो पूरी तरह से बेबुनियाद बयान सब है, जिसका कोई मतलब, जिसमें तथ्यहीन बयान सब है। इसलिए अब तो चुनाव का समय आया है, इसलिए वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दो बात है कि कार्य संस्कृति और कार्य प्रणाली। बहुत से लोग जो सरकार अपने लोगों को ये कह रही हो कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, आप घर से बाहर निकलिएगा तो लॉकडाउन में परेशानियाँ, और वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से भीड़ भाड़ होगा, सिक्योरिटी आएगा, लोग आ जाएंगे। तो वैसे में तो वो लॉकडाउन का जो परिभाषा है, जो लॉकडाउन का जो क्लेम है, वो सब टूट जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने उचित ये समझा कि लोगों को परेशानी न हो, इसीलिए हमेशा उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, बिना मुख्यमंत्री के, जिसको बोलते हैं मंथन किए हुए, बिना उनके मार्गदर्शन से 21 लाख लोगों को, बाहर में जो मजदूर थे उनको पैसा चला गया। जो मजदूर बाहर से आए, उन मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह की सुविधा दी गई, जिस तरह का उनको व्यवस्था दी गई, जो लोग आए उनको रेलवे का जो फेयर था उसके अलावा 500 रुपया दिया गया। जितने बिहार में जितने राशन कार्ड होल्डर्स हैं, सबके अकाउंट में DBT ट्रांसफ़र करके 1000 रुपया पहुँचाया गया। 15 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। तो ये सब बिना उच्च स्तरीय बैठक। आप कहाँ थे? क्योंकि खुद ही आप, प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लग गया, क्योंकि आप मार्च एंड से लेकर के जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ उसके कुछ दिन पहले तक आप यहाँ से लापता थे। लगभग 60-70 दिन आप प्रदेश में थे ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था आप कहाँ हैं। तो आप अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने आरोप से बचना है तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति तो बैठ के यहाँ काम कर रहा था। नहीं, हर एक तरह भी संभव होगा। इलेक्शन कमीशन का जो भी निर्देश होगा, सब निर्देश का हम लोग अनुपालन करेंगे, और इलेक्शन कमीशन के अनुरूप हम लोग चुनाव करेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग होगा, रैलियां नहीं हो सकती हैं, जो परंपरागत व्यवस्था थी रैली करने की, उससे प्रचार नहीं हो सकता है। वर्चुअल करेंगे, घर घर लोगों से संपर्क साधेंगे, कम से कम लोगों के साथ प्रचार करेंगे। हम लोगों का तो काम बोलता है ना, हम लोगों को तो, लोगों को घर घर लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार ने क्या किया है, और 15 वर्ष पहले का कैसा बिहार था, सबको पता है।